आदमी नींद से उठा तो बाहर से लोहे के डिब्बे टकराने की आवाज आई। उसने तुरंत शॉटगन उठाई, दरवाजे का पैनल हटाया और शीशे से झांका। बाहर एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वो फौरन बाहर गया, लेकिन आसपास कोई घात नहीं थी। औरत ने खाने की भीख मांगी। उसने ठंडे मन से मना कर दिया। फिर उसने हथियार फेंक कर गहनों की थैली दिखाई, जो उसे इस बर्बाद दौर में बेकार थे। इसके बाद उसने बीजों की थैली निकाली और मिट्टी दिखाकर समझाने की कोशिश की कि ये उगाकर खाना मिलेगा। मार्टिन ने बीज उठाए, लेकिन कद्दू के निकलते ही वापस फेंक दिए। मायूस होकर औरत ने अपनी बेटी मिया को आगे किया। 30 साल अकेले रह चुका मार्टिन पिघल गया और उन्हें अंदर बुला लिया। उसने पीट करके खड़ा करवाया, तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। आलू काट कर खाना बनाया। खाना खत्म होते ही औरत को अलग कमरे में बंद कर दिया। मिया को अपने साथ रखा। सुबह औरत ने मिया की शादी की पेशकश की, कहा खेत संभालेंगे, जमीन बढ़ाएंगे। मार्टिन ने साफ मना कर दिया। वो जानता था कि ज्यादा जमीन का मतलब ज्यादा खतरा है। उसने जाने को कहा। जाते जाते उन्होंने एक आलू मांगा। उसने इशारे से हाँ कर दी। दरवाजे पर मिया रुक गई। बैग रखा, पानी का टब उठाकर उसके चेहरे पर झाग लगाया, ब्लेड लेकर पास आई। मार्टिन ने बंदूक ताने रखी और इस पल का आनंद भी लिया। इसी तरह दोनों वहीं रुक गए। खेत का काम तेज हुआ, लेकिन औरत को शक हुआ। घर में छानबीन की, एक भी गोली नहीं मिली। उसने मिया को बताया। मिया ने कहा 2 गोलियां हमेशा जेब में रहती हैं, रात में चुरा सकती है। उन्हें पता था इतने छोटे खेत में 3 लोग नहीं पल सकते, तो उन्होंने मार्टिन को खत्म करने की सोची। रात में मिया ने गोली चुरा ली। सुबह औरत ने पीछे से हमला करने का सोचा, लेकिन तभी मार्टिन ने अजनबी के पैरों के निशान देखे। इसी बीच नदी किनारे मिया को किसी ने दबोच लिया। मार्टिन को सिर्फ जूते मिले। पैरों के निशान का पीछा करते हुए वो एक लंबे आदमी तक पहुंचा, गोली डालने लगा। तभी पता चला गोलियां गायब हैं। समझ आया कि धोखा हुआ है। उसने खुद को चारा बनाया। झड़प में घायल हुआ। मिया उसे घर लाई, गोली निकाली, घाव सील किया, लेकिन भरोसा टूट चुका था। दोनों को कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन में घाव सड़ने लगा। बुखार में वो बेहोश हो गया। मिया ने हथियार चुरा लिया और माँ से कहा, कम लोग होंगे तो खाना बचेगा, शव खाद बन सकता है। लेकिन अचानक उसने कहा, उसे बचाना है। माँ चुप हो गई। दोनों ने आग के पास गर्मी देकर उसे बचा लिया। इसके बाद तीनों साथ रहने लगे। पर खेत छोटा था, शिकार जरूरी था। एक दिन पेड़ से पक्षियों के अंडे उतारे, लेकिन जल्द ही रात में हमलावर आ गए। सुबह तक खेत उजड़ चुका था और मिया गर्भवती भी थी। उन्होंने फिर खेती शुरू की, जंगल में जाल लगाए। 3 दिन तक कुछ नहीं मिला। औरत ने कहा, खाना सिर्फ 2 के लिए है, मार्टिन को मारना होगा। मिया ने जहरीले मशरूम सूप में डाले। मार्टिन ने बिना शक के खा लिया। अगली सुबह औरत जाने को तैयार हुई और मिया बिस्तर से नहीं उठी। तभी दरवाजे पर जिंदा मार्टिन था। औरत समझ गई मिया ने बचाया है। वो चाहती थी बेटी के सामने न मरे, इसलिए मार्टिन को जंगल में ले गई। कहा, गोलियां मत बर्बाद करो, चाकू इस्तेमाल करो। कुछ देर बाद मार्टिन खून से लथपथ लौटा। उसी वक्त जाल में पहला शिकार फंसा। रात को उन्होंने भरपेट खाया। 2 दिन बाद वही हमलावर लौटे। चेतावनी की आवाज सुनते ही दोनों झाड़ियों में छिपे। शीशे से उनकी पोजीशन देखी। लोग ज्यादा थे। मिया घर जाकर बीज ले आई। हमलावरों को घर खाली मिला, लेकिन गर्म बर्तन और औजार देख पीछा किया। मार्टिन ने मिया को भागने कहा। खुद हारमोनिका बजाकर ध्यान खींचा। वो घिर गया। आखिरी गोली चला दी। फिर चाकू लेकर पीछे हटा। एक को जाल में फंसाया। आखिरकार वो घायल होकर गिर पड़ा। कपड़े उतार लिए गए। मिया बच निकली। कई दिन जंगल झील पार कर सड़क तक पहुंची। वहाँ उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिला। मजबूत दीवारें, खेती करता समुदाय। उसने हथियार देकर खुद और बच्चे के लिए जगह